अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे आखिरी ज़माने की उस अजीम शख्सियत के बारे में जिनका नाम सुनकर मोमिन के दिल में उम्मीद की रोशनी जाग उठती है। जी हाँ, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिर्रहमा। इमाम मेहदी का तसव्वुर इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। मुसलमानों का इस बात पर ईमान है कि जब दुनिया में जुल्म, नाइंसाफ़ी, खून रेजी और फसाद हद से बढ़ जाएगा, जब कमज़ोर पर जुल्म को ताकत समझा जाएगा, जब दौलत ही इज्जत की पहचान बन जाएगी और दीन की असल रूह कहीं खो जाएगी, तब अल्लाह ताला अपनी रहमत से एक निजात दहिंदा को भेजेगा जिसका नाम इमाम मेहदी होगा। उनका नाम मोहम्मद और लक़ब मेहदी होगा। मेहदी का मतलब है वो जिसको अल्लाह हिदायत अता करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी मेरी ही औलाद से होंगे। वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा की नस्ल से होंगे। हदीस मफ़हूम। इमाम मेहदी की आमद का वक्त ऐसा होगा कि दुनिया मायूसी के दरिया में डूबी होगी। लोग अमन को तरस जाएंगे। मजलूमों की चीखें आसमान तक पहुंच चुकी होंगी। हुक्मरान सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में मसरूफ़ होंगे। जालिम ताकत के नशे में अंधे हो चुके होंगे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला इमाम मेहदी को उभारेगा। इब्तिदा में लोग उन्हें आम इंसान समझेंगे। वो मक्का मुकर्रमा में होंगे। लोग उन्हें पहचानेंगे नहीं। लेकिन जब हालात बेकाबू हो जाएंगे, एक आसमानी ऐलान होगा और अहले ईमान उन्हें मजबूर करेंगे कि वो बैत कबूल करें। बैत कहाँ होगी? काबा के सामने, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान। फिर दुनिया में एक अजीम इनकलाब शुरू होगा। हक का बोल बाला होगा। बातिल अपनी आखिरी सांसें लेने लगेगा। इमाम मेहदी के ज़माने में ज़मीन अपनी बरकतें उगल देगी। आसमान बारिशें बरसाएगा। अदलो इंसाफ से पूरी दुनिया भर जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत फिर मेहदी की क़यादत में कायम होगी। वो ज़मीन को इंसाफ से भर देंगे। उनकी फ़ौजों के परचम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुँचेंगे। वो मुसलमानों को जोड़ेंगे। टुकड़े टुकड़े उम्मत एक हो जाएगी। फिर एक मौका ऐसा आएगा जब दज्जाल नमूदार होगा। दज्जाल फितना व फरेब का समंदर लेकर आएगा। ईमान को हिलाने वाले तूफान उठाएगा। लेकिन इमाम मेहदी अपने लश्कर के साथ दज्जाल से मुकाबला करेंगे। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, दिमश्क की सफ़ेद मीनार के पास। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज के वक्त इमाम मेहदी के पीछे खड़े हो जाएंगे और इमाम मेहदी पीछे हटेंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप आगे बढ़ें, मगर हज़रत ईसा कहेंगे कि ये अल्लाह ने इस उम्मत की इज़्ज़त के लिए आपको इमाम बनाया है। ये मंजर पूरी उम्मत के लिए सबसे बड़ी सआदत होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया से जुल्म और शर का खात्मा हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, इमाम मेहदी की आमद ईमान का हिस्सा है, मगर सबसे अहम बात ये नहीं कि इमाम मेहदी कब आएंगे। असल सवाल ये है कि जब वो आएंगे, क्या हम उनके साथ होंगे? क्या हम अपने दिल को ईमान से मजबूत रख रहे हैं? क्या हम सच, इंसाफ और तकवा की जिंदगी जी रहे हैं, या फिर हम दुनिया की चमक दमक में खो चुके हैं? हमें अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करना होंगी जो एक सच्चे मोमिन की होती हैं, क्योंकि इमाम मेहदी का साथ मिलेगा सिर्फ उन लोगों को जो ईमान वाले, सच्चे और अल्लाह से डरने वाले होंगे। चाहे इमाम मेहदी आज आए या कल, हमारा काम है ईमान की हिफाजत और जालिम के खिलाफ खड़ा होना और हक की हिमायत करना। आखिर में हमेशा याद रखें, अल्लाह की ज़मीन पर आखिरी कामयाबी हक की ही होगी। जुल्म की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलती। इमाम मेहदी अल्लाह के दीन को फिर से बुलंद करेंगे और दुनिया में अमन और रहमत की सुबह तुलू होगी। ये वो वक्त होगा जब पूरी दुनिया पर अमन की हुक्मरानी होगी। लोग अपनी जान, माल और इज्जत के बारे में बेखौफ होंगे और किसी को चोरी या कत्ल का डर नहीं होगा। हर शख्स कहेगा, मुझे आखिरत चाहिए जिसमें अदल होगा, अल्लाह का निज़ाम होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसकी वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।